फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स हम पढ़। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स हम पढ़। ठीक है, जिसमें हमारा अभी चल रहा है क्विक रिवीजन। क्या चल रहा है? क्विक रिवीजन। ठीक है, हम हर चैप्टर जितने भी हमारे एनसीईआरटी में सारे चैप्टर हैं वो सारे हम चैप्टर के क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 1 वीडियो और 1 वीडियो 1 चैप्टर ये सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, 1 वीडियो 1 चैप्टर हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके उसमें क्लियर करा रखे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी आपके मैंने करा रखे हैं हर कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम करेंगे। ठीक है, हमारा नया चैप्टर 3rd चैप्टर। ठीक है, हमारे क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हो गए? ठीक है, पहला चैप्टर जो है हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए? पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे हमारा 3rd चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, उनकी भी करेंगे, लेकिन उससे और आपको और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम्स, खासकर किसके? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तो आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कल हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे ना, पॉलिनोमियल्स। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। ठीक है, 3 तरीके के पॉलिनोमियल पढ़े थे। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 तरीके के और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने खासकर ये 3 पढ़े थे। ठीक है, ये 3 हमको पता होने चाहिए। अभी तक 10th तक हमारे ये 3 पता होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और क्यूबिक का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर के बारे में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को तो भूल ही जाओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है क्या? सिर्फ लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसको जरूर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये लीनियर इक्वेशन लिखा होगा। पहले लीनियर इक्वेशन समझते हैं, फिर समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन देखिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी सारी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। जैसे कि 2x + 3 = 4। ये क्या हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? x है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही -3x - 5, ठीक है, -4 = 0। ये भी क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन है। एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। बिल्कुल हमारे ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर का मतलब आप जानती हैं, पेयर का मतलब होता है 2। ठीक है, कोई भी अगर 2 चीज़ एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। 2 चीज़ हमारे पास कोई एक साथ है तो उसको हम क्या कहेंगे? पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? पेयर कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन कैसे आ गई? 2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या आ गई? 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का क्या आ गया? जोड़ा आ गया। जैसे कि मैं लिख दूं 2x + 3 = 5, और दूसरी लिख दी मैंने 5x - 4 = 2। ये दोनों क्या लीनियर इक्वेशन है, और दोनों का अगर मैं पेयर बना दूं, ये दोनों को एक साथ में क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक और शब्द है, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2 वेरिएबल्स। हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये तो क्या है? 1 वेरिएबल वाले हैं सिर्फ, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x के अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, हमें बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसकी बात करनी है? टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो यहाँ देखना जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स में क्या होगा? दो वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि जैसे कि इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो 2x प्लस 3y, दो वेरिएबल आ गया ना, एक x आ गया एक y आ गया, तो ये टू वेरिएबल हो गया। और दोनों की पावर कितनी है? हाईएस्ट वन ही है। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 4। एक ये लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल, और दूसरी मैं लिख देता हूँ कितनी? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये हो गई दो इक्वेशन। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें अब दो वेरिएबल्स आ गए। क्या आ गए? दो वेरिएबल्स आ गए ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक तो x हो गया, यहाँ पर भी x है, एक x हो गया एक y हो गया, इसमें भी एक x है एक y है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन किस में? दो वेरिएबल्स में। किस में? टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, इन सबको मैंने डिलीट किया। ठीक है, अब इनकी जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, जनरल फॉर्म देखिएगा, कल भी मैंने बताई थी ना जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक की बताई थी, लीनियर की बताई थी। जनरल फॉर्म जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? ax प्लस बी वाई, ठीक है, या a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन हो गई, दो लीनियर हो, ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर ये a1 b1 और c1 ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये a2 b2 c2 ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और x y ये क्या है? वेरिएबल्स है। ये क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जनरल फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशन की? कुछ इस तरीके की हमारी लीनियर इक्वेशन दिखेंगी। ठीक है, इस तरह की हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? दिखेंगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताएं। ठीक है, ग्राफ, इनका ग्राफ जरा चेक करते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमने कल भी देखे थे, और कल भी मैंने बताया था जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन का भी जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्या बना दी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का, क्या ग्राफ बनेगा? तो हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, एक ये, लेकिन हमारे पास तो क्या है? दो इक्वेशंस है। क्या है? दो इक्वेशंस है ना, एक तो ये है, एक इक्वेशन वन है, और एक इक्वेशन क्या है? टू है। तो दोनों का एक एक ग्राफ बनेगा। तो दोनों एक लाइन ये बन गई पहले वाली इक्वेशन की, अब एक लाइन दूसरी इक्वेशन की बनेगी, तो वो भी कुछ ऐसे बन सकती है। ठीक है, वो भी कैसे बन सकती है ना, वो भी तो एक लाइन ही बनेगी। अब ये लाइन जहाँ पर कट करती है, जहाँ पर क्या करती है? कट करती है, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कॉमा वाई। वहाँ पर उस पॉइंट की क्या होगी? एक वैल्यू तो होगी ना, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई जो होता है, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई जो होता है, यही क्या होता है? हमारे इन दोनों इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन क्या करेंगी? कट करेंगी, और वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी और जो वाई की वैल्यू आएगी, तो यही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। इस दोनों इक्वेशंस का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे ये क्या करेंगे? कट करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, इज इक्वल टू c1, ये पहली इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन वन लिख दिया। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन टू लिखिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों इक्वेशन का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन का क्या बनेगा? ग्राफ। ये रही हमारा ये। ठीक है, दोनों इक्वेशन की ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि अगर ये पहला वाला ग्राफ देखें, पहली वाली इक्वेशन देखें, तो मैंने मान लिया उसका जो
ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। उसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये दूसरी वाली इक्वेशन, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट कट करेंगे, वही उसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी एक्स कॉमा वाई, वही क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये दोनों लाइन कट ही करें, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या करें, कट ही करें, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ और फिर बताता हूँ आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, अब दो लाइन है, अब दो लाइन के बीच में ग्राफ तीन तरीके से बन सकता है, तीन तरीके से क्या बन सकता है, ग्राफ। अब वो तीन तरीके से ग्राफ कैसे बनेगा वो ज़रा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये ग्राफ हो गया एक्स, इसको लिख दिया एक्स और वाई, एक बीच में ये ग्राफ बना लेते हैं, ये हो गया एक्स और वाई, और एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कट किया है, ठीक है। अगर कट किया है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सिंपल सा एक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी तो जा सकती हैं। अब दो लाइन हैं तो दो लाइन हमेशा जरूरी थोड़ी है एक दूसरे को कट करेंगी, कुछ इस तरीके से भी एक लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरी लाइन का ग्राफ ठीक इसका क्या बन रहा होगा, पैरेलल बन रहा होगा। तो ये तो कहीं पर कट करेंगी नहीं, अब पैरेलल लाइन तो कहीं पर कट नहीं करती ना, अगर पैरेलल कट नहीं करेंगी तो ऐसी 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 इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं पर कट कर ही नहीं रही, कहीं पर क्या नहीं करी, कट कर ही नहीं रही, ठीक है। और तीसरे जो टाइप हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक लाइन तो बनाई हमने कुछ ऐसी, ठीक है, एक लाइन हमने ये बना दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसी के ऊपर क्या बन रही है, दूसरी लाइन बन जा रही है, इसी के ऊपर क्या बन रही है, दूसरी लाइन बन जा रही है, इसी के ऊपर क्या बन रही है, एक दूसरा ग्राफ भी क्या बन रहा है, इसी के ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसी के क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तब जाके हमारी जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अब यह तो बहुत सारे पॉइंट दोनों में सेम आ गए ना, ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट भी, 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 हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, इन दोनों में सेम आ रहा है। तो इसके जो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्या जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपके तीन तरीके के सॉल्यूशंस आ सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो आ सकता है हमारे पास क्या, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, या तो हो सकता है नो सॉल्यूशन, या तो क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन, या हो सकता है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब पता कैसे चलेगी कौन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पता कैसे चलेगा। अब पता कैसे चलेगा कि अब हर बार ग्राफ तो बनाते नहीं फिरेंगे ना, जो भी इक्वेशन दिखेगा उसका ग्राफ बनाएंगे क्या, नहीं ना। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया, एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। उस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सी इक्वेशन का ग्राफ वो कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन नो सॉल्यूशन होगा और कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको पता करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो फिर से मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये हमारी a1x होगी प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, इज इक्वल टू c1, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब पता कैसे चले कि क्या है हमारे पास, नो सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। पता कैसे चले, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन में मतलब लाइन कैसी करेंगी, जो इनका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, दोनों का ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होती है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक आ जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये तीन तरीके के लाइंस आपको याद नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कहीं पर कट ही नहीं करेंगी। और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब पता कैसे चले कि क्या है हमारे पास,
इंटरसेक्टिंग लाइन से या पैरेलल लाइन से या कोइंसिडेंट लाइन से, क्या पता कैसे चले, उसको पता करने के लिए इनके कोफिशिएंट का हेल्प ली जाती है। क्या, इनकी कोफिशिएंट की, ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, लाइन्स आखिर हैं कैसी। ठीक है, तो पता कैसे चले, तो इनका रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो। सबसे पहले निकालेंगे A1/A2 और B1/B2, ये हमने निकाला। A1 अब चल गया A1 और A2 क्या है, B1 और B2 क्या है। A1 जो होगा x का कोफिशिएंट है और A2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, और B1 क्या है हमारे पास, b का कोफिशिएंट है, और दूसरा B2 क्या है, वो दूसरी इक्वेशन में b का। अगर इन दोनों का जो ये इक्वल ना हो, पहले के ये दो रेशो क्या हो, इक्वल ना हो, तो हम कह देंगे लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस के लिए पहले A1/A2 चेक करेंगे, निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे, और इसमें C1/C2 भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C1/C2। तो यहाँ देखेंगे पहले ये दो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला ये जो C1/C2 है ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि यानी कि दो रेशो इक्वल आ रहे हैं, यानी A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन C1/C2 यानी कि ये जो कांस्टेंट वाला रेशो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन से। लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन से। ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। और तीसरी लाइन कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे, और अगर तीनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तीनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कैसी लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यानी कि हम इक्वेशन देख के ही, यानी कि इक्वेशन अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन की मदद से ही हम पता कर सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल्स होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये रेशियोज याद होनी चाहिए, रेशियोज अच्छे से याद होनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या रेशियो होते हैं, पैरेलल लाइन्स के लिए क्या रेशियो होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या रेशियो होते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन से तो नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज of A and B will the following pair of linear equation have infinitely many solution। दो इक्वेशन दे रखी है, ये है x plus 2y = 1, और दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है, ये A और B में दे रखी है। तो हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, लेकिन A और B की, और ये क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। कैसे है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए रेशियो क्या होता है, अभी मैंने बताया था रेशियो कैसा होता है, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो लाइन कैसी है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लाइन्स कैसे होंगी, कोइंसिडेंट। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में लाइन्स कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। अब कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट के लिए रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है हमारे पास कितना, A1/A2। ठीक है, कितना होता है, एक मिनट, हाँ, ये होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों ही रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ जरा दोनों इक्वेशन हमें दे रखे हैं, तो इक्वेशन की मदद से जरा तीनों रेशियो को लिखते हैं। तो A1 देखिएगा, A1 जो पहली वाली इक्वेशन दिख रही है, पहली वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तो A1 आ जाएगा 1, और नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, A- b है। ठीक है, तो 1/A - b हो गया, इक्वल टू B1 देखिएगा, B1 ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और नीचे वाली में y का कोफिशिएंट कितना है, A+b, तो A+b आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट कितना है, 1 है, और यहाँ कांस्टेंट कितना है, A+b - 2। ठीक है, तो तीनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, बस इन तीनों रेशियो को हमें सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो A+b अगर वहाँ गया तो हमारे पास आ जाएगा कितना, A+b = 2। ठीक है, हाँ, और A - b अगर यहाँ गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a - 2b, कितना आ जाएगा, 2a - 2b।
ठीक है, 2a माइनस 2b आ गया। बस इसको हमें सॉल्व करते जाना है। ठीक है, इसको सब क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो a को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस a को उठा के मैं कहाँ भेज दूँ, उस साइड भेज देता हूँ, और इस 2b को उठा के कहाँ ले आऊँ, इस साइड ले आऊँ। ठीक है, तो इस 2b को अगर उठा के इस साइड ले आया तो माइनस 2b था, तो यहाँ के प्लस 2b हो गया, और एक b पहले से यहाँ पर मौजूद है तो ये प्लस b हो गया, और 2a पहले से यहाँ पर है, एक ये a वहाँ यहाँ से वहाँ गया तो ये माइनस a हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझते हैं। ठीक है, इतना आप समझते हैं। ठीक है, 2b प्लस b कितना हो गया, 3b हो गया, और 3b, और यहाँ 2a माइनस a कितना हो गया, a हो गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 3b आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3b। इसको मैं लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। ये अभी काम आएगा। ठीक है, अभी काम आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको डाल दिया हमने बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब ये बचा है हमारे पास कौन सा, ये। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये भी तो बचा है ना, ये भी तो, ये दोनों रेशियो भी तो क्या है, इक्वल है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से, इस 2 से हम पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 4। कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 4। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। इसी के नीचे करेंगे 2a प्लस 2b माइनस 4 आ गया। कितना आ गया, 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वस टू, हाँ उस साइड कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू 1, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे a को भी यहाँ ले आते हैं और b को भी यहीं ले आते हैं। सबको मैं यहीं ले आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a को यहाँ ले आए तो माइनस a हो जाएगा, ये इसको माइनस a के साथ ही लिख दिया, प्लस 2b, और इस b को यहाँ ले आया तो माइनस b हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, इसके आगे मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे ऊपर देखिएगा, तो ये 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। ये माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखना फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की मदद से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था a इज इक्वल टू कितना था, 3b। a के बराबर कितना है, 3b, तो a की जगह पे कितना रख देंगे, 3b, तो 3b प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 3b प्लस b कितना होता है, 4b होता है, तो 4b माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, और 4b इज इक्वल टू कितना हो गया, और 4 वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और b इक्वल टू आ जाएगा 4/4, यानी कि 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अगले पेज में कर लेते हैं। ठीक है, b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक की तो वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था, a बराबर कितना था, 3b के था, और b की वैल्यू निकल आई है, तो ये 3 इंटू बी की जगह पे 1 रख देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये a की वैल्यू भी निकल आई, तो a भी निकल गया और b भी हमारा b भी निकल गया और a भी निकल गया। तो यही तो हमें निकालना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनके अगर नो सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमें k की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, k की वैल्यू निकालनी। तो पैरेलल लाइंस है, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की तो नो सॉल्यूशन होता है ना। अब पैरेलल लाइंस के लिए रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 तो डज नॉट इक्वल टू होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो a1 देखिएगा, a1 कितना है, ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, k है, तो k अपॉन, और नीचे वाली में x का कोएफिशिएंट कितना है, 12 है, तो 12 आ गया। b1 कितना है, ऊपर में 3 है और नीचे में कितना है, k है। ठीक है, तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टू 4 12 3 36, कितनी आ गई, 36। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 36। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 36। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो k की दो वैल्यूज आएंगी, क्या, एक तो प्लस 6 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, माइनस 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टॉपिक से। ठीक है, इसी टॉपिक से लिया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p एंड q, इसमें p और q की वैल्यूज निकालनी, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कह रहा है p और q की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों के इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स में तो होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए क्या होता है, रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2, यही तो होता है ना हमारे पास। तो बस पुट करते हैं। A1 कितना है ऊपर वाले इक्वेशन में, A1 x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, 4 कितना आ जाएगा, नीचे वाले में कितना है 2p + 7q, कितना है 2p + 7q इज इक्वल टू ऊपर वाले में y का कोएफिशिएंट 5 है और नीचे वाले में y का कोएफिशिएंट कितना है p + 8q इज इक्वल टू ऊपर वाले में कितना है 2 है और नीचे वाले में कितना है 2q - p + 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 4 से p + 8q मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से p + 8q मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 4p + 32q, कितना आ जाएगा 32q आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा ये अब इस 5 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2p + 7q को, 2p + 7q को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10p + 35q, कितना आ गया 35q। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 10p को उठा के यहाँ ले आते हैं और 30q को उठा के वहाँ भेजते हैं, तो ये 4p तो पहले से यहीं पर है, 10p यहाँ गया तो -10p हो गया। ठीक है, और वहाँ 35q तो पहले से ही है और यहाँ से जाके कितना हो जाएगा -32q हो जाएगा। ठीक है, 4p - 10p यानी -6p आ गया और यहाँ आ जाएगा 3q, कितना आ गया 3q। ठीक है, इस 3 को यहाँ उठा के नीचे भेज देते हैं ताकि हमारे पास q की वैल्यू आ जाए, q की वैल्यू आ जाएगी कितनी -6/3p, 3 कहाँ आ गया नीचे आ गया, 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास q = -2p, q = कितना आ गया -2p, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, क्या हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 निकालने के लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, यानी कि 5 से इस 5 से पहले इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, कहाँ गया हमारा, एक मिनट, हाँ पहले देखना पड़ेगा, हाँ ये 5 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10q - 5p, 10q - 5p आ जाएगा। ठीक है, 10q - 5p + 1 + 5, 10q - 5p + 5, इतना हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2p + 16q, कितना आ जाएगा 2p + 16q, 2p + 16q। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक, p को उठा के यहाँ ले आते हैं और q को भी उठा के दोनों को एक ही साइड ले आते हैं। ठीक है, तो 10q है यहाँ पर हमारे पास और ये 16q अगर इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -16q हो जाएगा। ठीक है, और -5p पहले से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से 2p अगर यहाँ से यहाँ गया तो ये -2p हो जाएगा। ठीक है, -2p हो गया और +5 पहले से मौजूद है और यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है, अब 10q - 16, 10q - 16 कितना आ जाएगा -6q हो जाएगा। ठीक है, -5p - 2p कितना आ जाएगा -7p आ जाएगा, कितना आ जाएगा -7p आ जाएगा और ये +5 है = 0। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पहले अगर देखें q की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, q की वैल्यू हमारी आई थी कितनी -2p, तो q की जगह -2p रख देना है। q की जगह अगर -2p रखते हैं तो ये आ जाएगा -2p और -6 कितना आ जाएगा 12p, कितना आ जाएगा 12p - 7p + 5 = 0, +5 = 0। अब यहाँ देखना 12p - 7p, 12p - 7p कितना होता है 5p होता है, तो हो जाएगा 5p + 5 = 0 और 5p = 5 को वहाँ भेजा तो -5 हो गया, p की वैल्यू आ गई -5/5 यानी कि -1, तो p की वैल्यू हमारी आ गई -1, p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, तो p की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने इक्वेशन बनाई थी याद है आपको, q = निकाला था कितना -2p, q = कितना था -2p, तो q की वैल्यू और p की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे -1, तो -2 × -1 -1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई 2, तो p की वैल्यू भी निकल गई और q की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये खुद करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है खुद करना है, तो हमें बताना है ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें बताना है ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे एट 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, या कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है, बस आपको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है A1/A2 निकालना है
फिर B1/B2 निकालना है और फिर C1/C2। चलो मैं ही कर लेता हूँ एक इसको भी, क्या ठीक है। तो A1/A2 यानी कि 6/2 6/2 कितना होता है 3 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा। A1/A2 तो कितना आ गया 3 आ गया। B1/B2 निकालते हैं तो -3/-1 तो माइनस से माइनस कैंसिल किए भी 3 आ गया, ये भी कितना आ गया 3 आ गया। C1/C2 कितना है 10 है और दूसरा कितना है 9, ये तो कट ही नहीं रहा। तो यानी कि कितना आ रहा है A1/A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसा कब होता था, ऐसा होता था पैरेलल लाइंस में। कैसा होता था, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे ये, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछा है इसने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस बार क्या पूछा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। बस आप इसका मतलब अगर जान जाएंगे तो आप जैसा अभी तक कर रहे थे सेम वैसा ही करना है हमें, ठीक है। सेम वैसा ही करना है और कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, भले एक सॉल्यूशन आए, 100 सॉल्यूशन आए या 200 1000 सॉल्यूशन कितने भी आए, लेकिन इन दोनों इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिनका हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, भले एक से ज़्यादा हो, जितने भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, बिल्कुल एक भी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि कंसिस्टेंट में कौन कौन आएंगे, तो कंसिस्टेंट में आ जाएंगे हमारे पास कौन कौन, तो कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सॉल्यूशन तो होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। एंड कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ऐसी लाइंस जो भी इक्वेशन होंगी, जो भी ऐसी इक्वेशन होंगी जो इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, तो उसको कहेंगे हम कंसिस्टेंट। उन इक्वेशन को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और जो भी ऐसी ऐसी लाइंस होंगी जो कि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल में तो एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पैरेलल लाइन को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन देखिए, एक ये देखिए इसको, हाँ एक ये देखिए 3x + 2y = 5, और दूसरी देखिए 2x - 3y = 7। बस आपको इन दोनों को चेक करना है कि आखिर ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। अगर क्या है हमारे पास इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आई तो हम कह देंगे ये कंसिस्टेंट है, और पैरेलल आई तो हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी वाली में भी सेम ऐसा ही करना है, इनको चेक करेंगे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो हम कह देंगे क्या, कंसिस्टेंट है, और पैरेलल आई तो हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको खुद करनी है, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, खुद करना है, ठीक है। कुछ आप प्रैक्टिस भी तो करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया इसने, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, ये तो छोटा सा ही है, अब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है दो पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए, तो हमें बताना है कि हाँ क्या है ये, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे, हमें बताना है, ठीक है। तो वही रेशियो निकाल लेते हैं, तो A1/A2 निकालेंगे पहले, ठीक है, और फिर B1/B2 निकालेंगे, और फिर निकालेंगे C1/C2, ठीक है। तो A1/A2 एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पर, दूसरी वाली इक्वेशन में कितना है, -3 है, तो ये तो इतना ही रहेगा, चलो ठीक है। वाई का कोफिशिएंट कितना है, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में कितना है, -6 है, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/-3, एक ही बात है, ठीक है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। और कांस्टेंट कितना है, C1 कितना है, C1 हमारे पास 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये तो 1/3, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2, बट C1/C2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कैसी लाइन्स हैं, ये लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि पैरेलल लाइन्स में तो ऐसा होता है ना। तो ये पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स होते हैं, इसका मतलब कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होंगे, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल हमारा क्या है, डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, नो सॉल्यूशन होगा, क्या इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखिएगा, अब हम आते हैं कि हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है।
हमने अभी तक देखा कि a1x, ये जो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1 वाई इज इक्वल टू c1, ये पहली इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2 वाई इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये कैसी होंगी, इनका हमने ग्राफ देख लिया, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कांस्टेंट होंगी, वो पता करने का तरीका हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। x और y की वैल्यूज कैसे, वेरिएबल यही है ना, x और y दो वेरिएबल हैं इसमें, तो x और y की वैल्यू, अब इनको निकालने की मेथड क्या है, इनको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए बहुत सारी मेथड है, ठीक है, लेकिन हमें दो मेथड पढ़नी है। क्या, एक तो ग्राफिकल मेथड, क्या है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में मैंने थोड़ा बता भी दिया है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड पढ़नी है, और ठीक है, और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड। क्या पढ़नी है, एल्जेब्रिक। ग्राफिकल मेथड मैंने बता भी दी है थोड़ी, ठीक है। दोनों की पहले दोनों इक्वेशन का क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा और जो जहाँ पर कट करेगा और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जहाँ पर एक क्या करेगा, कट करेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन होंगे। एक्स की जो वैल्यू आएगी और वाई की जो वैल्यू आएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन हमें देखिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब ये कह रहा है इन दोनों लाइन से मिलके, ठीक है, और एक्स एक्सिस से मिलके, ये दो लाइन तो ये हो गई, दो लाइन तो इनकी ग्राफ से बनेगा, और एक एक्स एक्सिस हो गई, तो इन तीनों को मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस, ट्राइंगल ऐसा कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, तो इनके जो कोने होते हैं, ये जो कोने दिख रहे हैं आपको, इनको कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं, वर्टिसेस। तो इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इन तीनों के वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने, वो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने। और हमें क्या करना है, एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल बनेगा उसको क्या कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है। हाँ, अब ग्राफ कैसे बनता है उसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन वन की बात करते हैं, इक्वेशन वन की बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन वन की बात करते हैं, तो देखना फ्रॉम इक्वेशन वन, एक बनाएंगे बॉक्स। पहले हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया बॉक्स, ठीक है, एक अच्छा सा बॉक्स बना लिया। ये इसको लिख दिया x, एक बॉक्स में लिख दिया x, इस बॉक्स में लिख दिया y। तो सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन वन की बात करें, तो इक्वेशन वन में आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू इसमें हो जाएगा, अगर इसमें देखें, इसमें अगर आप देखें तो y को उठा के अगर मैं उस साइड भेज दूं तो y वहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x प्लस वन। तो y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वन आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वन आ गया, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, इसमें x की वैल्यू पुट करते जानी है, x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू आप जो रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलते जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ, यानी कि x की जगह पे कितना रख दूँ, जीरो रख दूँ, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर मैं वन रख दूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन टू आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, x की वैल्यू अगर टू रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो ये हमारा पहला बॉक्स बन गया, ठीक है। ये बनेगा इक्वेशन वन के लिए। ये कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 0,1, 1,2 और 2,3। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन वन के लिए, इक्वेशन वन के लिए। अब बात करते हैं सेम ऐसा इक्वेशन टू के लिए। क्या करते हैं, इक्वेशन टू के लिए, ठीक है। फॉर इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में देखिएगा, इक्वेशन टू में अगर y की वैल्यू निकालें, इक्वेशन टू में y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें y की वैल्यू अगर आप निकालें तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा। मैं पीछे निकाल लेता हूँ, इक्वेशन पूरी लिख ही लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या है यहाँ पर, इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें से अगर y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। आप चेक कर लेना यही आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। वैसे यही आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू इतनी आ रही है, तो इसमें भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बना लिया बॉक्स, हाँ, x लिख दिया, y लिख दिया, ठीक है। ये बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो x की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि हमें क्या मिले, एक पॉइंट मिले, या एक नेचुरल नंबर मिले, एक पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, ठीक है। जैसे कि x की वैल्यू, इस x की वैल्यू अगर मैं कितने रख दूँ, जीरो रख दूँ, x की वैल्यू कितनी रख दूँ, जीरो रख दूँ, तो ये थ्री इंटू जीरो तो पूरा गायब हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 12 अपॉन
12/2 बचेगा। 12/2 कितना होता है 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, x की वैल्यू कितनी रखता हूँ 1, जरा ध्यान से सोचिएगा x की वैल्यू कितनी रखता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखें 1 रखेंगे, तो 3 × 1 कितना होता है 3 होता है। 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, 9/2, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 नहीं रखते हैं, ठीक है। वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट में नहीं चाहिए हमें, पॉइंट में अगर मिलता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 2 रखी तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 12 - 6 कितना 6 होता है, 6/2 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं कितने रख सकता हूँ 4 रख सकता हूँ, 4 रख लेते हैं। तो 3 4 जा कितना होता है 12, और 12 - 12 कितना होता है 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन के भी क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स बन गए, सेकंड इक्वेशन के भी क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो अब बस हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ बनाना। अब देखना ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का भी बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा ग्राफ, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए नहीं ना, तो हम खाली क्यों बनाएं नेगेटिव वैल्यूज़ वाला ग्राफ, ठीक है। तो हम सिर्फ सारी पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। ऊपर भी देख लें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वैल्यू लिख लेते हैं 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पहली वाली लाइन देखते हैं, पहली वाली लाइन कैसी बन रही है। पहली वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे जी, यहाँ जरा देखना, ठीक है। ये आए थे हमारे कोऑर्डिनेट्स पहली वाली लाइन के, ठीक है। 0,1 1,2 2,3, ठीक है। 0,1 तो सबसे पहले 0,1 0,1 कहाँ पर बनेगा, ये रहा x एक्सिस में 0 और y में 1, तो ये रहा, इसको मैंने डॉट बना दिया 0,1, ठीक है। 1,2 यानी कि x एक्सिस में 1 जाएंगे और यहाँ पर से 2, ये बन गया 1,2, ये क्या बन गया 1,2 बन गया, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास 2,3, तो 2,3 यहाँ से ऐसे 2 से हम ऊपर को जाते रहेंगे और 3 तक, तो ये बनेगा 2,3, कहाँ पर बनेगा ये बनेगा 2,3। तो इन सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच देनी है आपको, तो यही बन गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ। क्या बन गया इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। ये हमारी कैसा कौन सी वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। अब सेम इस तरीके से दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, दूसरी इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 0,6 2,3 4,0 0,6 यानी कि ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस में 0 y में 6, ये हो गया, ठीक है। दूसरा कितना है 2,3 यानी कि 2,3 यही वाला कोऑर्डिनेट, ये जो पहली वाली लाइन में बना है ना सेम यही वाला कोऑर्डिनेट 2,3 होगा, ठीक है। और आखिरी कितना बना है 4,0 यानी कि x में 4 y में 0, तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको इन तीनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी लाइन बन जाएगी, ये हमारी क्या बन गई लाइन बन गई, ठीक है। तो बस हमें कोऑर्डिनेट्स लिख देने, अब क्या लिखने कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान से देखिए, एक तो ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है ये 2 पे आ रहा है, x एक्सिस कितना है 2 है, y एक्सिस कितना है 3 है, तो ये 2,3 हो जाएगा। और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन पूछा नहीं था इसने, हमें से खाली पूछा था ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो क्या बन रहा है ट्राइंगल, इसको शेड करना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना दोनों लाइन से और x एक्सिस से मिलके जो ट्राइंगल बन रहा है, इसको सेट करना था और तीनों के कोऑर्डिनेट लिखने थे। एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,3 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, कितना हो जाएगा 4,0, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना -1,0, कितना आ जाएगा -1, क्योंकि ये -1 को कट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में चले गया ना, तो ये -1,0 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाली और मैंने ग्राफ बनाने का तरीका भी बता दिया और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। जहाँ पर ये कट करेंगे उसके जो पॉइंट होंगे x एक्सिस और y एक्सिस, तो x की वैल्यू x एक्सिस वाली x की वैल्यू हो जाएगी, y एक्सिस वाली y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। एल्जेब्रिक मेथड क्या होते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड क्या होते हैं, ये ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्रिक मेथड होते हैं हमारे पास टोटल 3 तरीके के, 3 मेथड्स होती हैं। कितनी मेथड होती है 3। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड, क्या होती है एलिमिनेशन मेथड। तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अब आपकी ये तीसरी मेथड क्या होगा, ये
हट चुकी है, तीसरी मेथड हट चुकी है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले पिछले साल तक तो होती थी लेकिन अब नहीं है। अब हमें आपको सिर्फ अब ये दो मेथड पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों मेथड के बारे में पहले पढ़ते हैं कि आखिर ये दोनों मेथड आखिर हैं क्या, इनकी मदद से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का अगर आपको मतलब पता हो तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे उसको रख देना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो इक्वेशन मान लूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक मैंने इक्वेशन मान ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बोल दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x और मैंने बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बोल दिया, और बोल देते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 5 बोल दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना बोल दिया, 5 बोल दिया। ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास। अगर इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, पहले तो एक इक्वेशन उठाएंगे, ठीक, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं, इस जरूरी नहीं है कि मैंने अगर 1 लिया तो 1, जो आपको ठीक लगती है, तो कोई भी आप इक्वेशन चुन लीजिए और उस इक्वेशन में उठा के आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, एक एक्स है एक वाई है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं एक्स की निकाल लेता हूँ, आप चाहें तो वाई की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई, इसको उठा के मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 3 लिख दिया, इसको कितना लिख दिया, इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को उठा के, इस एक्स की वैल्यू को उठा के हमें कितना किस में रख देना है, इक्वेशन 2 में रख देना है। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, इसलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यानी कि इस एक्स की वैल्यू उठा के, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, इसको उठा के कहाँ रख दें, क्योंकि एक्स की वैल्यू कौन से इक्वेशन से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली। अब इसको उठा के कहाँ रख देना, इक्वेशन 2 से निकाल, इक्वेशन 2 में रख देना। अगर इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। इतना समझ रहे हो आप, ठीक है। तो यानी कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में कहाँ पर रखेंगे, एक्स की जगह पे, एक्स इक्वल टू कितना है, 4 माइनस वाई है, तो यहाँ पर ये 2x दिख रहा है इक्वेशन 2 में, तो इस 2x यानी कि 2 और x की जगह पे लिख देंगे 4 माइनस वाई, कितना लिख देंगे, 4 माइनस वाई रख देंगे, और बाकी जो है वो सही, वो सब सेम ही रहेगा, माइनस वाई माइनस इक्वल टू 5, माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 8 हो गया, कितना हो गया, 2 4 8, 2 4 8 हो गया, और अंदर आ गया माइनस 2 वाई, ठीक है, और माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इतना हो गया। तो 8 माइनस 2 वाई माइनस वाई कितना होता है, माइनस 3 वाई होता है, इक्वल टू कितना आ गया, 5, ठीक है। तो माइनस 3 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 8, 8 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया माइनस 3, तो ये माइनस 3 वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई कितनी, 1, तो वाई की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब एक्स की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 3 से, ये जो इक्वेशन 3 बनाई थी ना हमने, ये जो इक्वेशन 3 बनाई थी, इसमें x इक्वल टू 4 माइनस वाई था, ठीक है। तो x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू कितना था, 4 माइनस वाई था, तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह 1 रख दो, तो 4 माइनस 1 यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये x की वैल्यू पर हमारी निकल गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह रख देना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जितना हो सकता है उतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई थिंक आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये कह रहा है एक इक्वेशन करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ये कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसने कुछ मेथड कहा नहीं है, खाली कह रखा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। एक इक्वेशन है 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन से थोड़ी उल्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले y है, फिर x है, फिर 3 है। एक काम करते हैं, इन सबको उठा के उस तरफ भेज देते हैं ताकि x पहले आ जाए और x पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो इन सबको उठा के उस तरफ भेजा हमने, कहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया। तो ये माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है। y प्लस में तो माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें देखिएगा कौन सी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालें, ठीक है। 1 से निकालें कि 2 से निकालें। एक काम करते हैं 2 से निकालते हैं, क्योंकि 2 में ये y जो है अकेला है ना, y क्या है, अकेला है, तो इसमें से आराम से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 से अगर y की वैल्यू निकालें, इस y को उठा के कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x + 3। ये इक्वेशन 3 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x + 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 से निकालिए, ये y कहाँ से निकालिए, इक्वेशन 2 से निकालिए, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, देखिए ध्यान से, 3x - 7y है, कितना है, 3x - 7y + 10 = 0। तो y की जगह पे रख देना है मैं कितना, y की जगह पे रख देना है मैं कितना, 2x + 3। y की जगह पे रख देना है 2x + 3। तो 3x तो ऐसा ही रहेगा, -7, y की जगह पे रख देना है 2x + 3, और साथ में +10 है, = 0 है। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है इसको, 3x माइनस, अब 7 को अंदर 7 टू जा कितना हो गया, 14x, 7 3 जा -21 + 10 = 0, +10 = 0। ठीक है, 3x - 14x, 3x - 14x कितना, -11x। इतना समझते हैं, -12 + 10 कितना हो जाएगा, -11 ही होगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये आ गया -11x = कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल, x = आ गया -1, x = कितना आ गया, -1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब इस x की वैल्यू उठा के कहाँ रख देना, इक्वेशन 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 2x + 3 हमने निकाली थी, तो y की वैल्यू हो जाएगी, x की जगह पे कितना रख देंगे, -1, 2 × -1 + 3, तो ये आ जाएगा y = -2 + 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैंने जितना अच्छे हो सकता था उतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं उतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको अच्छे से आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी थोड़ी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान, ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। ठीक है, किसी एक चीज़ को हटा देना। ठीक है, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो यानी कि हमें एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमें दूसरा वेरिएबल खुद ही उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दो इक्वेशन मान ली। क्या मान ली, दो इक्वेशन मान ली। क्या क्या मान ली, एक मान ली 2x - y = 5, 2x - y = कितना मान ली, 5 मान ली। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मान ली हमने मैंने कितनी, दूसरी इक्वेशन अगर मैं मान सकता हूँ, कितना मान सकता हूँ, 2x + 3y, 2x + 3y = 9। कितना बोल दिया मैंने, 2x + 3y = 9। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये पहली इक्वेशन है, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को मुझे एलिमिनेशन मेथड से, किसे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए एक चीज़ आपको इक्वेशन में होनी चाहिए। एक चीज़ क्या होनी चाहिए, इक्वेशन में आपकी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक x और एक y, x और y, तो इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की का कोफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है, नीचे भी कितना है, 2 है। तो इसी तरीके से कम या तो x का या तो y का, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, तब जाके आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर नहीं है, क्या है, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम बना भी सकते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा कैसे बना सकते हैं, इक्वल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों क्या है हमारे पास है, कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, सीधे इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन का। अब दोनों इक्वेशन को जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है, जो नीचे वाली इक्वेशन है, उसमें सब हर टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे +2x है, नीचे कितना है, +2x है, तो ये -2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये +3y है तो ये माइनस हो जाएगा, और +9 है तो ये भी -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो पहले साइन थे उसको तो भूल जाइए, अब ये जो नए साइन लगाए ये याद रखिए बस। ठीक है, तो यहाँ देखना, +2x और -2x ये दोनों तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ -y है, -3y,
-y -3y कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4y। और यहाँ देखना 5 - 9 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 से -4 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया कितना 1। y की वैल्यू सीधे आ गई हमारे पास 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू कैसे निकले, x की वैल्यू कैसे निकले, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पुट y इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ये नहीं मैं सिर्फ मैं अगर मैं 1 में रखूँ तो जरूरी नहीं कि 1 में ही रखना है, 1 में रखो चाहे आप 2 में रखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में 1 है हमारे पास कितनी 2x माइनस वाई है, तो y की जगह पे 1 रख दिया, इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 2x इज इक्वल टू 5 -1 उधर गया तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 + 1 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ी छोटी वैल्यू है, छोटी है हमारी। ठीक है, उससे भी आसान है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन देखिए, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा है 4x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2। और एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है एक खास चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी इक्वेशन लिखें या तो ये कांस्टेंट को इसी साइड लिख लें। ठीक है, जैसे कांस्टेंट 1 और 10 है, हमने क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, इक्वल टू के इसी तरफ लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही लिखा हुआ है। या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए, या तो दोनों कहाँ होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों को क्या लिखना है, सेम ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक साइड, एक को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एक को राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना अच्छा होता अगर ये x की जगह पे 4 हो जाता। x के आगे अगर 4 बनाना है, क्योंकि x का यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर भी अगर 4 बना दें तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4। इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। तो अगर इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है अगले पेज में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, x - y + 1 है। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y + 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4x - 4y प्लस, ठीक है +4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना आ गया। और दूसरी वाली इक्वेशन जैसी है वैसी रहने दो, दूसरी वाली इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, जैसी है वैसी रहने देंगे। कितनी है 4x + 3y - 10, 4x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो गया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी कितना है 4 है। अब सीधे हम माइनस कर सकते हैं, अब माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। +4x था तो ये -4x हो जाएगा, +3y है तो -3y हो जाएगा, -10 है तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x से 4x कैंसिल, -4 - 3 कितना आ जाएगा, -7y आ जाएगा। 4 + 10 कितना आ जाएगा, +14 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 0। तो इस 14 को उठा के वहाँ भेजा तो 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 14/7 यानी कि 7 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इस पुट y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो ये जो नई इक्वेशन बनी है इसमें भी रख सकते हैं, या जो पहले से दो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसमें भी रख सकते हैं। जो पहले से दे रखी है उसको उसमें रखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या दे रखी है, x - y + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि थोड़ी सिंपल वैल्यू नहीं, x - y + 1 इक्वल टू 0, तो इसमें रख देना y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो x - 2 + 1 इक्वल टू, ठीक है सॉरी क्या रखा मैंने, वैल्यू तो रखी नहीं, हाँ तो x - 2 y की जगह पे 2 रखा, +1 इक्वल टू 0, तो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू आ गया 0, तो x इक्वल टू वहाँ जाके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये होती है एलिमिनेशन मेथड। और अगर वैल्यू अगर सेम नहीं दे रखी है तो वैल्यू को हम सेम बना सकते हैं।
मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है। हाँ, बोर्ड और स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको अभी करेंगे। पहले हम थोड़ा ये बोर्ड वाले क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हम पहले मेथड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y। ठीक है, दोनों इक्वेशन मैंने लिखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। दो इक्वेशन देखिए, अभी कह रहा है इन दोनों को सॉल्व करो एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्या रखा है, यानी कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन कर लो या तो एलिमिनेशन कर लो, जो भी आपको ठीक लग रही है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू 3 है, तो हम m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इसमें से x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, इसमें रख दो। ठीक है, तो m की वैल्यू खुद ही निकल आएगी। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मैं तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने के लिए पहले कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले पहली वाली इक्वेशन को जैसा है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इतना ही आएगा ना। हाँ, और दूसरी बात, और ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, ये तो जैसी है वैसी रहेगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, बस इनको माइनस कर देना। क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 11 है तो माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो गया। -4 -3 कितना आ जाएगा, -7y आ जाएगा। ठीक है, -24 -11 तो ये कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -35। -35 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -35 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 से 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब पुट y इन y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैंने कहाँ रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो इक्वेशन 1 क्या है वो जरा देखिए। इक्वेशन 1 में 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो y की जगह पे 5 रख देना है। तो y की जगह 5 रखते हैं तो 2x प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। तो 15 को उठा के उस तरफ भेजते हैं तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस 15। तो 11 माइनस 15 कितना होता है, -4। कितना आ जाएगा, -4। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा -4। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2। तो x, ये y की वैल्यू यहाँ पर निकल गई, x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल गई। तो ये कह रहा है हमें m की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, m की वैल्यू। y इक्वल टू है एम एक्स प्लस 3। y इक्वल टू कितना है, एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y और x तो हमारा निकल चुका है। y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू -2। y की जगह रखो 5 और x की वैल्यू, x की जगह पर रखो -2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। इस 3 को उठा के यहाँ भेजा तो ये -2m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 3 यानी कि -2m इज इक्वल टू आ गया 2। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब मैं खाली इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये पॉइंट में देखिए क्या क्या पॉइंट, क्या देखिए 0.4। ठीक है, इक्वेशन आपको अगर दिख नहीं रही होती है, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 दे रखा है। ठीक है, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, 0.8 है, सॉरी 0.8। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये पॉइंट हटाते हैं।
ठीक है, क्योंकि पॉइंट से तो बिल्कुल बहुत कैलकुलेशन में बहुत परेशानी होगी, कैलकुलेशन में क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाई 10। ठीक है, दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट तो ऐसे गायब हो जाएगा, क्योंकि एक ही डेसिमल वाले पॉइंट है सब, एक डेसिमल वाले पॉइंट है, तो यानी 10 से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4x, ये कितना बन जाएगा, ठीक है ध्यान से देखना, ये 4x बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4x, ये 3y इक्वल टू 17, कितना बन जाएगा 4x, सॉरी हाँ कितना बन जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, अगर इस वाली इन दोनों इक्वेशन को अगर एलिमिनेशन से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 7 तो आने वाला है नहीं, और 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 4 तो आने वाला नहीं। चलो एक्स तो अब तो एक्स का ऑप्शन तो इक्वल हो नहीं पा रहा, वाई का करके देखते हैं। वाई का ऑप्शन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। और 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, दोनों इक्वेशन को ही क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है ना। तो पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6y। या ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक्स को इक्वल करते हैं, एक्स को अगर इक्वल करें तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से, तो 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा 28y हो जाएगा, 28x हो जाएगा, और 7 3 जा 21y हो जाएगा इक्वल टू 17 7 जा कितना होता है 119 होता है। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 7 जा कितना होता है 28x होता है, माइनस 4 2 जा 8y हो गया इक्वल टू 4 8 जा 32। तो ये 28x दोनों सेम हो गए, अब बस माइनस कर देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये खुद करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ इक्वेशन देखिएगा, यहाँ इक्वेशन क्या देखिए, दो इक्वेशन देखिए, ये और ये। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको नीचे, x माइनस 3 देखा प्लस y अपॉन 4 इज टू कितना 11। दूसरी इक्वेशन है 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज टू कितना है -7। ठीक है, फ्रैक्शन में देखिए अपॉन में कोई वैल्यू है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3y आ जाएगा इज टू कितना होता है 11। ठीक है, 11। अब ये 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन कितनी आ जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 11, 11 इंटू 12 कितना होता है 11 2 22, 11 1 11 132 आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में भी सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। ठीक है, और इस 6 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 7 42 -42 बन जाएगा, -42। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से अपनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन मैंने बना दी, अब सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब ये तो खुद आपको अभी मैंने बता दिया कैसे करना है। पहले इनको अच्छे से आप इनको एलसीएम लेके एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे और फिर इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ ये अब ये बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल खुद वेरिएबल का है अपॉन में है। अभी तक तो वेरिएबल अपॉन में नहीं था ना, खाली नंबर अपॉन में थे, तो एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, अब ये वेरिएबल अपॉन में है तो ये कैसे करना है ये जरा मैं बताता हूँ। तो 1/7x है प्लस 1/6y है। ठीक है, इस क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 3, पहली क्वेश्चन ये है। दूसरी क्वेश्चन है 1/2x माइनस 1/6y इस क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करना है, पहले तो हमें ये अपॉन में से ये वेरिएबल को हटा देना है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, लेट 1/x इज इक्वल टू मैंने बोल दिया u, 1/x इज इक्वल टू कितना बोल दिया u, और 1/y इज इक्वल टू बोल दिया v। इतना मैंने मान लिया, इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपॉन में कुछ हो तो अपॉन में वेरिएबल हो तो उसको हम इतना मान लेंगे। ठीक है, तो 1/x अगर 1/x इक्वल टू यू है तो यहाँ पर 1/x दिख रहा है आपको, तो ये 1/x इक्वल टू यू है तो u/7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/x की जगह अगर मैं u रखूँ, 1/x की जगह पे कितना रख दूँ u रख दूँ, तो ये आ जाएगा u/7।
और प्लस यहाँ पर 1/y है, कितना है 1/y है ना, 1/y है, तो यहाँ पर इसमें देखिएगा 1/y है, तो ये आ जाएगा v/y की जगह पे v रखा 1/y की जगह पे, तो v/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कितनी है 1/2x है, तो 1/x, इस 1/x की जगह तो u आ जाएगा, तो u/2 हो गया ये माइनस, और ये 1/y की जगह v आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v/6 हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना आ गया 5। अब ये पहले वाले जैसा बन गया, जैसे हमने अभी ये वाली ये इक्वेशन थी ना, ये दोनों इक्वेशन, ये इससे पहले मैंने 2 इक्वेशन की थी, तो ये वाले, ये जो मैंने होमवर्क देखा है, अभी ऐसा ही बन गया, ठीक है, अभी ऐसा ही बन गया। अब आपको क्या करना है 7 और 6 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम, तो ये प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी, u और v में इक्वेशन बनेगी, किस में बनेगी u और v में, ठीक है। चलो इक्वेशन मैं बना ही देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ 7 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 6 42, ठीक आ जाएगा 42 एलसीएम, कितना आ जाएगा 42 एलसीएम आ गया। ऊपर आ जाएगा कितना 6u + 7v, 6u + 7v इज इक्वल टू कितना है 3 है, इज इक्वल टू में कितना है 3 है, तो वहाँ जाके 42 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 6u + 7v इज इक्वल टू 3 2 6 3 4 12 126। ये पहली इक्वेशन बन गई, क्या बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिएगा, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन में 2 और 6 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। ऊपर आ जाएगा 3u - v, 3u - v इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो इस 5 को अगर यहाँ भेजें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 3u - v इज इक्वल टू 30। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये क्या बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व भी आराम से हो जाएगा। यहाँ पर 3u दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 6u दिख रहा है, तो इस सेकंड वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड वाली इक्वेशन, चलो इसको मैं सॉल्व भी कर ही देता हूँ, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बन रही है, पहली इक्वेशन बन रही है 6u + 7v इज इक्वल टू 6u + 7v इज इक्वल टू 126, कितना है 126 है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे 2 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6u - 2v इक्वल टू 60, 6u - 2v इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो बस इन दोनों को माइनस कर देना है, क्या कर देना है माइनस, इन दोनों को अगर माइनस करें तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये -6u हो जाएगा, ये +2v हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, तो 6u से 6u कैंसिल हो गया, 7 + 2 कितना हो गया 9v आ गया, और 126 - 60, तो 6 - 0 6 हो गया, और 12 - 6 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई कितनी 66/9, ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 3 2 6 और 3 3 9, 22/3। ये आ गई v की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई v की वैल्यू। अब अगर हमें u की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है u की वैल्यू, तो u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी आप एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन में रख लेते हैं, इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है जरा देखिए, इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, क्या इक्वेशन टू में रख लेते हैं, इक्वेशन टू थोड़ी छोटी है ना, इसमें वैल्यूज थोड़ी 3u - v इक्वल टू 30 है, कितना है, इसको इक्वेशन टू में रख लेते हैं, ठीक है, 3u - v इज इक्वल टू 30 है, ठीक है, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 22/3, तो 3u - 22/3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 3u इज इक्वल टू आ गया 30, ये 22/3 वहाँ आ गया तो प्लस हो गया, प्लस कितना हो गया, प्लस आ जाएगा 22/3, ठीक है, और इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 90 + 22, ये 3u इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 3u इज इक्वल टू 90 + 22 कितना होता है, ये आता है 112, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा 112 अपॉन कितना आ गया 3, ठीक है। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये 3 ये आ जाएगा u इज इक्वल टू आ जाएगा 112/9, कितना आ जाएगा 112/9, ठीक है। लेकिन हमें तो x और y निकालने हैं ना, u और v थोड़ी निकालने हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है x और y निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा
हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x इज इक्वल टू यू बोला था, ठीक है। और 1/x इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आई है, यू की वैल्यू आई है 112/9, कितनी आई है 112/9, ठीक है, 112/9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगी 9/112, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। और सेम इसी तरीके से 1/y इज इक्वल टू हमने क्या माना था, v माना था, 1/y कितना माना था, v माना था, तो 1/y इज इक्वल टू 22/3 आई थी, v की वैल्यू कितनी आई थी 22/3, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो v की वैल्यू आ गई 3/22, कितनी आ गई 3/22, तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, 1/x इक्वल टू यू कह देना है, 1/y इक्वल टू वी कह देना है, ठीक है। तो फिर से वैसे ही इक्वेशन बन जाएगी, फिर एलसीएम लेके हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, फिर हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा पहले मैं कुछ बताता हूँ, एक 2 डिजिट नंबर आखिर होता क्या, 2 डिजिट नंबर यानी कि 32, 56, 78, 92, 35, ये सब क्या है 2 डिजिट नंबर है, क्या है सब सब क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, इतना आपको पता ही। तो 2 डिजिट नंबर में दो चीज़ें होती है, क्या होती है, जैसे कि मैंने एक क्या लिख लिया 34 लिख लिया, 34 लिख लिया, क्या लिखा 34, तो इसमें दो चीज़ें होती है, इस वाले को कहते हैं वंस, इसको कहते हैं वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं वंस डिजिट या यूनिट, और इसको कहते हैं टेंस डिजिट, इसको क्या कहते हैं टेंस डिजिट, ठीक है, इतना आप जानते होंगे, इतना आप जानते होंगे, ठीक है। तो 34, इस 34 को निकालने का तरीका क्या है, अगर 34 को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ 3 × 10, यानी कि टेंस डिजिट, जो भी टेंस डिजिट है, 3 कैसा है टेंस डिजिट है ना, तो टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई किया प्लस 4 में 1 मल्टीप्लाई किया, यानी कि खाली 4 कर दिया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, ठीक है, इतना समझना, ठीक है। यानी कि टेंस डिजिट में कोई भी दो डिजिट अगर हमें निकालना है, 2 डिजिट नंबर अगर निकालना है, तो टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 से डिजिट कर दो, तो हमारे वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, 10 से डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 से डिजिट, तो हमें वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं और बताता हूँ, ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर क्या है 56 है, ठीक है, तो 56 में 10 से कौन है 5 है, तो 5 में अगर 10 मल्टीप्लाई किया प्लस 1 से डिजिट कौन है 6 है, तो ये 5 × 10 कितना होता है 50, तो ये 56 ही तो मिलेगा, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हमें पता करना है, तो उसमें क्या उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसके 10 से डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करो प्लस उसमें 1 से डिजिट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक फाइंड करना है 2 डिजिट नंबर को, 2 डिजिट नंबर को क्या करना है फाइंड, तो उसका मैंने लेट, तो वो 2 डिजिट नंबर को मैं मान लेता हूँ कितना है एक्स वाई है, ठीक है। पहले मैं कहीं पर रफ में लिख दे रहा हूँ, वो नंबर को मैं कितना मान रहा हूँ एक्स वाई मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ एक्स वाई मान रहा हूँ, उस नंबर को कितना माना मैंने एक्स वाई माना, ठीक है, समझ गए। वो 2 डिजिट नंबर को मैंने क्या मान दिया एक्स वाई मान दिया, जिसमें से वाई जो होगा वो 1 से होगा और एक्स क्या होगा 10 से होगा, एक्स क्या होगा 10 से डिजिट होगा, तो मैंने मान लिया लेट 10 से डिजिट इज इक्वल टू एक्स बोल दिया, और 1 से डिजिट या यूनिट डिजिट इज इक्वल टू कितना बोल दिया वाई बोल दिया, ठीक है। 10 से डिजिट एक्स हो गया, 1 से डिजिट कितना हो गया वाई हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर, जो मुझे नंबर चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर अभी मैंने बताया था 10 से डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10x हो गया प्लस यूनिट डिजिट कर दो, तो यही क्या होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा जो मुझे चाहिए, ठीक है, जो मुझे चाहिए वो यही नंबर है 10x + y, ठीक है, मुझे 10x + y निकालना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड, 2 डिजिट नंबर हमें मिलता है या तो मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है, दोनों डिजिट का सम करके और उसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसमें सम ऑफ डिजिट, यानी कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि यहाँ पर लिखिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनानी पड़ेंगे इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट यानी कि एक्स और वाई, ठीक है, दो ही दो डिजिट है, एक एक्स है एक क्या है वाई है, तो सम ऑफ डिजिट यानी कि एक्स + वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से, ठीक है,
एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, इसमें से देन सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो हमें बोला है वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और 2 डिजिट नंबर क्या है 10x + y है, ठीक है। यानी कि ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये बोला है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। 2 डिजिट नंबर हमें कब मिलेगा, जब सम ऑफ मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द 8 डिजिट्स, वो सम ऑफ द डिजिट बाय 8, उन दोनों के डिजिट का सम जो होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 5, उसमें से 5 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी पहली इक्वेशन बनाएगी, ठीक है। क्या करना है, 8 से पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 से क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x + 8y, कितना आ जाएगा 8x + 8y आ जाएगा, -5 है इज इक्वल टू कितना है 10x + y है, इक्वल टू कितना है 10x + y, ठीक है। एक काम करते हैं, इन सबको उठा के उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। इन सबको उठा के, ये जो यहाँ इस साइड दिख रहे हैं, इन सबको उठा के मैंने उस साइड भेज दिया, ठीक है। तो वहाँ देखना, वहाँ पहले से 10x है तो 10x तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ 8x वहाँ से यहाँ जाएगा तो 8x - 8x हो जाएगा, ठीक है। ये +y पहले से वहाँ पर है, और ये +8y वहाँ जाएगा तो -8y हो जाएगा, और ये -5 वहाँ जाएगा तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बन गया 0, ठीक। 10x - 8x कितना बन गया 2x बन गया, y - 8y कितना बन गया -7y बन गया, +5 इज इक्वल टू कितना बन गया 0, ठीक है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ये क्या बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक दूसरी कंडीशन भी देखिए, उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी। दूसरी कंडीशन कह रहा है या तो ऐसा करो, या तो ऐसा करके हमें वो नंबर मिल जाएगा, या तो कह रहा है और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, उसके जो डिजिट है उसका डिफरेंस, यानी कि x - y, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे कह रहा है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाई 16 एंड देन एडिंग 3, इनके डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट ऐड करो 3 को, तो भी क्या बोला है हमें वो नंबर मिल जाएगा, वो नंबर क्या हो जाए मिल जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा फिर से वो 10x + y के बराबर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16x - 16y + 3 इज इक्वल टू 10x + y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 10x + y को दोनों को उठा के इस तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x - 10x, ठीक है, -16y - y, ठीक है, और कितना है हमारे पास -5 + 3, कितना है +3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना आ गया 0, 10x - 10x, वो 16 - 10x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, -16y - y कितना हो जाएगा -17y हो जाएगा, ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0, +3 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये क्या बन गई दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन मैं एक साथ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी 2x - 7y + 5 = 0, 2x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है 6x - 17y + 3 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व करने का काम आप लोगों का है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, जो मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन से कर लें, एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 2 जाए, यहाँ पर 6 हो जाए, ठीक है। तो 6x और 6x ये माइनस करके आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी आप इसको खुद ही कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है x = हमें मिलेगा 8, x = कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और y = आ जाएगा कितना 3, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 83, ठीक है। कितना आ जाएगा, सॉरी 38 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 38, क्योंकि x जो है हमारा 10 से डिजिट है ना, सॉरी 38 क्या 83, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ 83 कितना बनेगा 83, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, हाँ ये एज वाले क्वेश्चन, एक तो ये नंबर 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आपको इसकी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और ये एज वाले क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत मेन है, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन देखिएगा जरा, एज वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 years अगो सलीम वॉज थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है, एंड 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, हाउ ओल्ड आर दे, ठीक है। दो लोगों की बात चल रही है, एक तो सलीम है और इसका डॉटर है, उसकी डॉटर है, ठीक है। उन दोनों की एज बतानी है, प्रेजेंट एज, तो मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट एज मतलब जो अभी की एज है, प्रेजेंट एज इस वक्त, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम
सलीम की एज मान लेता हूँ मैं कितनी एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी एज मान लेता हूँ कितनी वाई, ठीक है, उसकी डॉटर की एज मैंने मान ली वाई, ठीक है। तो पहले बात करें 2 years अगो, 2 years अगो का मतलब 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की बात हो रही है, तो 2 years अगो 2 साल पहले जो सलीम होगा, सलीम की एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट में हमने मान रखी एक्स है उसकी एज, प्रेजेंट में कितनी अभी इस वक्त कितनी है उसकी एज है एक्स है, तो 2 साल पहले कितनी होती होगी x-2 तो होगी ना, और उसके डॉटर की एज कितनी होगी, अगर अभी उसकी डॉटर की एज वाई है तो 2 साल पहले कितनी होगी y-2 होगी, ठीक है। तो हमें 2 साल पहले की बात करनी है ना, उसने कह रहा है 2 साल पहले की, 2 years अगो, तो 2 साल पहले क्या था, सलीम था वो 3 गुना था उसके अपनी डॉटर से, ठीक है। सलीम जो था वो 3 गुना था अपनी डॉटर से, यानी कि सलीम की एज कितनी थी 2 साल पहले x-2 थी, तो वो 3 गुना था, यानी कि 3 × y-2 अपनी डॉटर से कितना था 3 गुना था। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x-2 आ जाएगा 3y-6, ठीक है। इस 3y को ये ले आए तो x-3y हो गया, और इस -2 को उठा के उस तरह भेज देते हैं तो -6 +2 हो गया, ठीक है। तो x-3y = -4, या -4 को यहाँ भी लिख सकते हैं, x-3y + 4 = 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिएगा, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोला है, दूसरी इक्वेशन को बोला है 6 years लेटर, अब 6 साल बाद, अब हमें 6 साल बाद की बात करनी है, ठीक है, कब 6 साल बाद की, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 years लेटर, 6 years लेटर, 6 साल बाद। अब 6 साल बाद जो सलीम की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में कितनी एक्स मान रखी है हमने, तो 6 साल बाद तो x+6 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डॉटर की अभी प्रेजेंट एज कितनी है वाई है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी +6 हो जाएगी। अभी कह रहा है 6 साल बाद क्या हो रहा है, 6 साल बाद 6 years लेटर ही विल बी, यानी कि सलीम जो होगा 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, वो सलीम जो हो जाएगा, सलीम यानी कि सलीम की एज कितनी है x+6 है, सलीम जो हो जाएगा वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, किससे, अपनी डॉटर की दुगनी एज से। तो पहले डॉटर की एज को दुगनी करते हैं, यानी कि 2 × y+6, इसका दुगना करते हैं, इसके दुगने से भी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2y + 12 + 4, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत है, ठीक है। और क्वेश्चन समझने का तरीका क्या है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन कहीं पर किसी बुक से आप बस आंसर को छाप दे रहे हैं, ऐसे नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, जब तक आपका समझ में नहीं आता, ठीक है। एग्जाम में नहीं कह रहा हूँ मैं, एग्जाम में ये नहीं करना कि एकदम पढ़ते ही रहना, बस एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहना, नहीं। अभी प्रैक्टिस करते समय आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हाँ, बात करते हैं, हाँ, x+6 है 2y, और 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया, 12 + 4 कितना हो गया 16। अब इन दोनों को उठा के इसी साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x-2y, तो हो जाएगा x-2y, ठीक है। और क्या बना है x-2y, और 6-16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6-16 +6 - 16 = 0, तो ये आ गई x-2y - 10 = 0, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई, मैं दोनों इक्वेशन को एक बार एक साथ लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन बनी थी x-3y + 4 = 0, x-3y + 4 = 0, ये पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन यहीं पे बनी हुई है x-2y - 10 = 0, ठीक है। ये तो सीधे हो जाएगा सॉल्व, इसको सीधे तो अभी मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सीधे माइनस कर देता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा -3 + 2 कितना आ जाएगा -y हो जाएगा, और 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +14 = 0। तो यह आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, y की वैल्यू 14 है, तो इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो इन दोनों में से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 देखेंगे x-3y + 4, x-3y + 4 = 0, तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 14 आई है, तो y की जगह 14 रखेंगे, तो x - 3 × 14 + 4 = 0, ठीक है। तो x - 3 × 14 3 कितना होता है 42, हाँ, तो 42 + 14 = कितना होता है 0, ठीक है। तो x - 42 + 14 करेंगे कितना आएगा 4 2 6 4 1 5 56 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 56। तो इसका मतलब है सलीम की जो एज आ रही है
सलीम की प्रेजेंट एज आ रही है कितनी 56 और उसके डॉटर की जो एज आ रही है वो कितनी आ रही है 40। ठीक है, दोनों की एज हमने निकाली, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक बेहद ही आसान क्वेश्चन, इसको ज़रा देखिएगा। ये कह रहा है फाइंड द, ठीक है क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ, ये हमें दे रखी है लेंथ, एक 13 दे रखी है, एक कितनी दे रखी है एक्स प्लस 3y। अब आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये एक्स प्लस 3y किसके बराबर होगा, इस 13 के बराबर होगा। ये पहली क्वेश्चन बन गई। और सेम ऐसा ये ब्रैथ कितनी दे रखी है 3x माइनस वाई दे रखी है, 3x माइनस वाई दे रखी है, ये किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई। ये क्या बन गई, दूसरी क्वेश्चन बन गई। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा अपनी तरीके से। ठीक है, आप इसको होमवर्क में घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। और वो जो बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन मैंने बीच में दिखाए थे, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन की। ठीक है, उसके लिए हमें एक अलग से हमें कुछ और ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बोट और स्ट्रीम के बारे में हमें ध्यान से उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो है वो इसमें भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए भी होंगे और क्वाड्रेटिक में भी वो बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल नहीं आते हैं शायद, जब से सिलेबस कम हो गया है, लेकिन इस बार सैम्पल पेपर में एक बोट और उसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस हिसाब से क्या पता हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रही है 51x प्लस 23y इज इक्वल टू 116 और 23x प्लस 51y इज इक्वल टू 106। ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं, 51 है, 23 है, 23, 51, 116, 100, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे जिसमें x का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और ऊपर वाले में जो भी y का कोफिशिएंट है और दूसरी वाली इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट x चेंज हो रहा है। यहाँ पर 51 है, x का कोफिशिएंट 51 है, तो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 51 है। पहली वाली में y का कोफिशिएंट 23 है, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 23 है, और दोनों के बीच दोनों इक्वेशन में कैसा साइन है, प्लस साइन है। तो इन दोनों को, इन ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर लो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करनी है, सीधे ऐड कर देना है। तो 51x प्लस 23x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74x हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 23y प्लस 51y कितना हो जाएगा, 74y हो जाएगा। और यहाँ 106 प्लस 106 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12 226 आ गया। कितना आ गया, 226। तो ये दोनों का इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया 74x प्लस 74y इक्वल टू 226। तो इसमें से 74 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 74 अगर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 226। तो इस 74 को मैंने नीचे भेज दिया, कहाँ भेज दिया, 226 अपॉन 74 कर दिया। तो इसको कट करते हैं, कितना हो जाएगा, कितने से कट रहा है क्या, 2 से काट लेते हैं पहले। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, और ये जाएगा कितना, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, इतना आ गया ना। हाँ, ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ 3 7 21 नहीं कट रहा, नहीं बिल्कुल, वैसे कटना तो चाहिए यार। ठीक है, कट नहीं रहा है। 2 2 6 हमने सही किया क्या, 6 6 12। ठीक है, 200। ठीक है, 16 हाँ, अच्छा एक 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 गलती कर दी हमने। ठीक है, एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, इनको ऐड करने में गलती कर दी। ठीक, 6 प्लस 6 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 6 प्लस 6 कितना होता है, 2 होता है 2 कैरी 1। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ये 2 2 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 2 2। ये हमने गलती कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको ज़रा इरेज करते हैं, ये और ये भी। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 2 2 2, तो ये आ जाएगा 2 2 2 अपॉन 74 आ गया। कितना आ गया, 74। ठीक है, तो अब कट करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 1 1 1 अपॉन 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 और 2 7 14।
अब ये 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 ये 3 से कट जाता है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन 1 बोली थी हमने पहले इसको, लेकिन अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। या इसको इक्वेशन 3 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये बन गई हमारी मेन इक्वेशन अब, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रही है ना, अभी हमने जिनको ऐड किया था, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 51 माइनस 23, 51 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 51 में से अगर 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 और 28, तो 28x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28x, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में कितना है, 23y माइनस 50y, 51, 23 माइनस 51, ये भी 28 ही आएगा, लेकिन माइनस 28 आएगा। कितना आएगा, माइनस 28, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया, माइनस 28y हो गया। हाँ, अब माइनस कहाँ करना है, इसको करना है, इन दोनों को करना है। 116 माइनस 106, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 6, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10, ठीक है। 28 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 28 कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज टू कितना आ गया, 10। तो x माइनस वाई इज टू हो गया 10/28। इसको कट करते हैं, कितने कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x माइनस वाई इज टू आ रहा है कितना, 5/14। कितना आ रहा है, 5/14, ठीक है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 14 को यहाँ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 14x माइनस 14y इज टू कितना आ रहा है, 5। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जरा मैं साथ लिखता हूँ। तो पहली इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इज टू 3, ये पहली इक्वेशन बनी थी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनी है 14x माइनस 14y इज टू 5, ये दूसरी इक्वेशन बनी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व वही एलिमिनेशन मेथड से, पहली वाली इक्वेशन को इंटू 14 कर लेते हैं, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, 14 से मल्टीप्लाई। तो पहली वाली इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 14x बन जाएगी प्लस 14y, और 14 3 जा कितना होता है, 42, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कितना है, 14x है माइनस 14y है इज टू 5 है। तो दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब तो आपको ये मेथड आ जानी चाहिए, ठीक है। 14 माइनस 14 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 14 प्लस 14 कितना आ गया, 28y आ गया। और 42 में से अगर 5 को माइनस करेंगे, 42 में से अगर 5 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास 37, 37। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 37/28, ये आ गई y की वैल्यू। इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो आप, तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ तो देखी, ठीक है, वैल्यू थोड़ी अजीब से आ रही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब ठीक ही है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताते ऐसे क्वेश्चनों को, ये जो इस टाइप के स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो दूसरी वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट होता है, और पहली वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है, वो दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ठीक है, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस किया, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, वो छोटी छोटी होंगी, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम क्या करेंगे, अगला का चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, क्लास 10 की मैथ्स में आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुरंत उसका एक क्या बनाऊंगा, वीडियो बना के उसका वीडियो में उसका बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी को अगर भेजना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।